नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दिल्ली का दंगल और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। ऑनलाइन कैब सर्विस प्रोवाइडर उबर पर दिल्ली में पाबंदी लगाने के फैसले के खिलाफ सरकार के भीतर से ही आवाज उठने लगी है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कैब सर्विस पर बैन लगाने के फैसले को गलत ठहरा दिया है। बलात्कार के बाद उबर कैब सर्विस प्रोवाइडर की सेवा दिल्ली में बंद हुई तो भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का मुंह खुला। उन्होंने कैब सर्विस पर बैन लगाने के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि अगर रेल में रेप हो जाए तो क्या रेल को ही बंद कर देना चाहिए। कल अगर रेलवे में एक्सीडेंट हो गया तो रेलवे बंद कर दो, टैक्सी में हुआ तो टैक्सी बंद कर दो, बस में हुआ तो बस बंद कर दो, तो ये तो बात ठीक नहीं होगी। कुछ ऐसे ही विचार कांग्रेस पार्टी के भी हैं, जो ये कह रही है कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। अगर अपराध सिर्फ ड्राइवर का है तो कैब सेवा पर पाबंदी लगाने का तुक नहीं बनता। अगर कंपनी की गलती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। अगर गलती नहीं है, सिर्फ उस ड्राइवर का ये है और कंपनी का रोल उतना नहीं है जैसा कि मतलब कहा जा रहा है, तो फिर हिसाब से बैन गलत है को इसका गलत एक मैसेज जाता है। चूंकि अभी दिल्ली का दंगल होने वाला है, इसलिए हर फैसले को वोट की बिसात पर परखा जा रहा है। दिल्ली प्रशासन ने सोमवार को ऑनलाइन कैब सर्विस प्रोवाइडर उबर की सेवाओं पर फौरन रोक लगा दी और भविष्य के लिए भी सैन फ्रांसिस्को की इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ये कदम उस वक्त उठाया गया जब पता चला कि आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव को 2011 में रेप के एक मामले में जेल भेजा जा चुका है। शिव कुमार यादव के पहले भी रेप में आरोपी होने की बात सामने आने के बाद कंपनी के पैसेंजर सेफ्टी के दावे पर गंभीर सवाल उठ गए। रेडियो टैक्सी एसोसिएशन का कहना है कि राजधानी में रेडियो टैक्सी सेवा सुरक्षित है, जिसमें सुरक्षा के सभी कायदे कानून ध्यान में रखे जाते हैं। एसोसिएशन का भी मानना है कि पाबंदी कोई उपाय नहीं। आने वाले दिनों में उबर की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। केंद्र सरकार जल्द ही दूसरे राज्यों से भी कंपनी की सेवा पर रोक लगाने को कह सकती है, जहां इस वक्त ये टैक्सियां चल रही हैं। दिल्ली में उबर को मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उल्लंघन करते हुए पाया गया है। दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि अगले 20 दिनों में इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दे। इसके लिए लगातार सबूत और सुरागों की तलाश में घूम रही है। पुलिस का ये कहना है कि वो चार्जशीट को मजबूत बनाने के लिए किसी तरीके की कोई भी कमी नहीं रखेगी। कैमरामैन अंकुर अरोड़ा और विशाल प्रताप सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। बीजेपी की निगाह दिल्ली के दलित वोट बैंक पर है। रामलीला मैदान में दलितों की रैली में पार्टी ने उन्हें लुभाने की हर कोशिश की। बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत दलितों के मसीहा अंबेडकर को अपने पोस्टर में जगह देने की शुरुआत की है। कुछ दलित चेहरे भी पार्टी से पहले ही जुड़ चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करो। रामलीला मैदान में जुटी ये भीड़ दलितों की है जो देश भर से आए हैं। इस जन सैलाब को बीजेपी से जोड़ने की जिम्मेदारी पार्टी के सांसद और दलित परिसंघ के अध्यक्ष उदित राज पर है। दलितों के अधिकारों और सम्मान के लिए बुलाई गई रैली में बीजेपी ने उनका दिल जीतने का हर दांव चला। विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और हम सब लोग आपके अधिकार और सम्मान की इस लड़ाई में पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ आपके साथ रहेंगे और जहां जहां अवसर मिलेगा अधिकारों का उपयोग करके हम ये अधिकार और सम्मान आपको दिलाकर रहेंगे। इसकी कटिबद्धता व्यक्त करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। दलित परिसंघ की इस रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को भी शामिल होना था, लेकिन आखिर समय में उनका आना रद्द हो गया। दलितों का वोट दिल्ली में बहुत मायने रखता है। यही वजह है कि उनके बारे में बातें केजरीवाल भी करते हैं और बीजेपी भी करती है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हमारा जो मिशन 60 है, इन 12 सीटों पर हमारा दृष्टिकोण एक ही है कि किस तरह से इन सब सीटों को जीता जाए और जीतने के माध्यम से तमाम लोगों के साथ संपर्क करना, उनके पास मेंबरशिप लेकर जाना, उनके साथ अपने आप को जोड़ना। जो आर्थिक और सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उस आर्थिक और सामाजिक न्याय की लड़ाई में उनके साथ रहना, केवल उनको वोट बैंक के रूप में न देखना, जो पिछले गत वर्षों में लगातार ऐसा होता रहा। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सामाजिक न्याय की लड़ाई में उनके साथ है। दिल्ली के पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के दलित वोट बैंक में डाका डाल दिया था। अब बीजेपी दलित हित की बात कर रही है। 20 दिसंबर से दिल्ली की 45 वाल्मीकि समितियों में पार्टी सफाई अभियान भी चलाएगी, जिसमें बीजेपी के सांसद दलितों की बस्ती में झाड़ू लगाएंगे। हाथों में झाड़ू होगी और तस्वीर में अंबेडकर दिखेंगे। संवाद कायम करेंगे उदित राज और सबसे ऊपर होंगे नरेंद्र मोदी, तो दलितों का दिल
जरूर डोलेगा। बात सिर्फ दिल्ली की नहीं, पूरे देश की है। माया के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है। गांधी नेहरू के बाद क्या बीजेपी अंबेडकर के सहारे कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा रही है? दिल्ली के रामलीला मैदान में दलितों की महारैली, वो भी विधानसभा चुनाव से पहले। मकसद साफ है कि बीजेपी समझ चुकी है कि बिना इस तबके को साथ लिए वो दिल्ली फतेह नहीं कर सकती। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में जनसभा से पहले विपक्ष की निगाह साध्वी निरंजन ज्योति के भाषण पर टिकी थी, लेकिन साध्वी ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। पीएम मोदी से सीख का सबक लेते हुए साध्वी ने विकास का भजन गाया और वोट मांगा। ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी की सरकार बनेगी, आपको स्वयं फैसला करना है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कहाँ तो राम के भक्तों को वो आवाहन और कहाँ ये संबोधन, कहाँ वो हाथों में भालावेल और कहाँ ये करताल, कहाँ मुख से बरसती आग और कहाँ ये झरते भजन। साध्वी ने कितनी सफाई से सुर को साध लिया है। बीजेपी की निरंजन ज्योति को चुनाव प्रचार में ज्ञान प्राप्ति हुई है, उन्हें यह ज्ञान दिया गया है। किसने दिया है, साफ है। पिछले दिनों एक तरफ गिरिराज गर्जे और दूसरी ओर साध्वी के सुंदर बोल से बवाल मचा, तो नरेंद्र मोदी ने सांसदों को बुलाकर समझाया कि प्रचार में बोलना क्या है, भाषण देने की कला क्या है। इसलिए साध्वी नए रूप में अवतरित हुई हैं। सोमवार को त्रिलोकपुरी से लेकर न्यू अशोक नगर तक उन्होंने सिर्फ विकास की माला जपी और महंगाई के महिषासुर को मार गिराने का आह्वान किया। बोलो ना, आप घटी है कि नहीं घटी? पिछले इन्हीं दिनों प्याज 100 रुपए में बिक रही थी कि नहीं बिक रही थी? महंगाई घटी है कि नहीं घटी? डीजल घटा है कि नहीं घटा? पेट्रोल घटा है कि नहीं घटा? चीनी घटी है कि नहीं घटी है? मैं एक बात इसलिए कहना चाहती हूँ, ये हमारे 6 महीने का कार्यकाल है, जनता के सामने है, खुले दर्पण की तरह है। समाज में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के पास नीति भी है और विकास करने की नियति भी है। पिछले दिनों साध्वी की सभाएं रोक दी गईं। ये कयास भी लगाया जाने लगा कि अब चुनाव प्रचार में उनके शब्द सुनाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन उन्हें फिर से दिल्ली में उतारा गया है, शायद ये कहकर कि साध्वी अपनी वेशभूषा के साथ साथ भाषा में भी साध्वी ही रहें तो बेहतर। इतना तय है कि राम के वंशजों और रावण की संतानों पर ज्यादा बोलना अब उनके लिए मुनासिब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीख का साफ असर साध्वी की जनसभा में देखने को मिला। हेट स्पीच की जगह वो जनसभा में भजन गाती हुई दिखाई पड़ी। उन्होंने दिल्ली से बीजेपी के लिए वोट करने को तो कहा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिसे आपत्तिजनक माना जा सके। कैमरामैन कुलवंत के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। पूर्व दिल्ली के पटपरगंज में आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब 49 दिनों का ट्रेलर अच्छा लगा तो पूरी फिल्म देखने के लिए वो तैयार क्यों नहीं होते। 49 सेकंड का ट्रेलर बहुत अच्छा लगा आपको, क्या बात है, बहुत अच्छा है, तो वो फिल्म देखने जाओगे ना 3 घंटे की, अच्छा ट्रेलर क्या लगा? तो 49 दिन का ट्रेलर आपको दिखा दिया, 5 साल की फिल्म देखनी है भाई तो आप वोट डाल दो और फिल्म देखते रहो। अगर ट्रेलर अच्छा है, तुम खुद कह रहे ट्रेलर अच्छा है, लेकिन